नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पे मैं निकलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आज से एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं लंदन सिस्टम के ऊपर, जिसकी काफ़ी दिनों से बहुत डिमांड आ रही थी आप लोगों के द्वारा। तो मुझे लगा इस पर सीरीज़ जो है वो अब शुरू करने का वक्त आ गया है। लंदन सिस्टम क्या है? लंदन सिस्टम एक ऐसी ओपनिंग है जिसे हम डी पॉन ओपनिंग या क्वीन पॉन ओपनिंग कहते हैं। D4 से हम शुरुआत करते हैं और उसके बाद बिशप F4, जिसको अगर मैं आपको कुछ चालें चल करके दिखाऊं शुरुआत से, तो D4 D5 या तो D4 नाइट F6 नाइट F3, यहाँ पर D5 और बिशप F4, या फिर D4 D5 बिशप F4 से हम लंदन सिस्टम को खेलते हैं। तो इस ओपनिंग को आखिर कितना महत्व हासिल है, अगर इस बारे में बात करें कितनी इंपॉर्टेंस इसको मिल रही है, तो विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन खुद इसको खेलते हैं। काफ़ी सारे बड़े बड़े खिलाड़ी रैपिड और ब्लिट्ज मुकाबलों में इसका उपयोग कर रहे हैं। बिगिनर्स लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर, क्लब लेवल पर जो भी खिलाड़ी इसको खेलते हैं, हम कह सकते हैं अमेच्योर लेवल पर जो प्लेयर खेलते हैं, उसमें भी काफ़ी पॉपुलर ओपनिंग है। क्यों काफ़ी पॉपुलर है? क्योंकि ऐसा लगता है कि इसको सीखना बड़ा आसान है, मतलब D4 D5 बिशप F4 नाइट F3। तो आखिर ये क्यों पॉपुलर है नीचे के लेवल पे और ऊपर के लेवल पे, दोनों जगह? इस पर बात करते हैं। सबसे पहले ये ओपनिंग जो है एक्चुअली में इतनी सॉलिड बन जाती है कि अगर आप सफ़ेद मोहरों से खेल रहे हैं तो एक तो आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नंबर दो, अगर आपने ओपनिंग के जो सही तरीके हैं सफ़ेद को जो करने चाहिए, अगर आपने वो कर रहे हैं, तो आपका सेटअप इतना तो रहने वाला है कि पोजीशन जो है वो आपकी इतनी सॉलिड रहने वाली है कि एकदम से आपके ऊपर कोई आक्रमण जो है वो नहीं आने वाला है। मतलब ओपनिंग के पार्ट को आप पार कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या लंदन सिस्टम जो है इतनी यूज़फुल है कि आपको पॉइंट दिला सके पूरी की पूरी? जी हाँ, बिल्कुल है। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको इस सिस्टम को अच्छे से समझना होगा। तो इस सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए हमें ये भी देखना होगा कि टॉप लेवल पे कौन कौन इसका इस्तेमाल करता है। तो सबसे पहले अगर कोई नाम आता है वो है मैग्नस कार्लसन। जी हाँ, विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन खुद इसका बहुत जो है बार इस्तेमाल करते हैं और इसमें नए नए इंप्रूवमेंट भी लेकर के आते हैं। तो आज का जो मैं आपको मैच दिखाने जा रहा हूँ, ये एक शुरुआत होगी जिसमें हम लंदन सिस्टम की एक बेहतरीन जीत देखेंगे कि कैसे मैग्नस कार्लसन जो है डिंग लीरेन जैसे खिलाड़ी को बड़ी आसानी से हरा देते हैं अपनी तैयारी के दम पर। इसके आने वाली सीरीज़ में हम इस ओपनिंग के थोड़े थोड़े वेरिएशंस पे भी जाएंगे और आपको मैं कुछ गेम सजेस्ट करूंगा, कुछ खिलाड़ियों के नाम सजेस्ट करूंगा, जिससे आप इस ओपनिंग को और धीरे धीरे जो है तैयार कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज मैग्नस कार्लसन के इस गेम से। शुरुआत होती है, एक बार फिर से दिखा देता हूँ, D4 नाइट F6 नाइट F3 D5 और मैग्नस कार्लसन खेलते हैं बिशप F4। अब यहाँ पर अगर आप जाएंगे और सबसे मेन लाइन जो आज की डेट पे खेली जाती है वो है C5। इमीडिएटली सेंटर पर अटैक करने की ब्लैक की आदत है और ब्लैक की तरफ से इस वेरिएशन को अच्छा माना जाता है। यहाँ पे E6 भी खेला जाता है, यहाँ पे C6 भी खेला जाता है। तो ये सब स्लो वेरिएशंस हैं। इवन कई लोग बिशप F5 तक खेलते हैं यहाँ पर, लेकिन जो सबसे मेन लाइन है C5 वो खेली डिंग लीरेन ने। मैग्नस कार्लसन खेलते हैं E3, सबसे स्टैंडर्ड रिप्लाई, और यहाँ पर जवाब देते हैं डिंग लीरेन E6 C3। एक और ये जो लाइन है मैग्नस कार्लसन को चुनते हैं। अब देखिए नॉर्मल क्या होता है, क्वीन पॉन ओपनिंग में हम हमेशा देखते हैं कि ये जो C3 पे पॉन आया है ये दरअसल पॉन जाता है C4 पे, जो बाकी सारी क्वीन पॉन ओपनिंग पर होता है। क्वींस गैम्बिट हो गई, QGD डिक्लाइन, QGD एक्सेप्टेड, QGA हो गई, तो बाकी सारे स्लाव हो गई, वहाँ पे सब पे C4 जाता है। लेकिन इस लाइन पर जो है D4 D5 के बाद पॉन जो है वो थोड़ा पीछे रहता है और वाइट पोजीशन को थोड़ा क्लोज रखता है और धीरे धीरे गेम को आगे बढ़ाता है। काले की मेन समस्या, जो मुख्य समस्या रहती है, ये बिशप होता है जो कि खेल में आ नहीं पाता और बैड बिशप बन जाता है। तो यहाँ पर जो सबसे स्टैंडर्ड रिप्लाई है वो है बिशप D6। अब यहाँ पर वाइट अधिकतर जो सबसे ज़्यादा बार खेलता है वो है बिशप G3, या फिर बिशप G5 से भी घुमाकर बिशप H4 पे ले आया जाता है। ये भी एक मेथड है कि अपोनेंट H6 करेगा, फिर आप ये करिए, और अगर उसको अभी भी बिशप एक्सचेंज करना है तो उसको G5 करना पड़ेगा, जो कि उसकी पोजीशन को थोड़ा सा कमज़ोर करेगा। अब मैग्नस कार्लसन यहाँ पे क्या खेलते हैं? मैग्नस कार्लसन खेलते हैं नाइट B D2, और अब यहाँ पर चाल आती है वो जो कि डिंग लीरेन ने खेली। नॉर्मली देखिए यहाँ पर अलग अलग लाइनें हैं, जैसे बिशप यहाँ पर इवन जो है यहाँ पर नाइट B D2 के बाद जो है नाइट C6 खेल सकता है ब्लैक, कासल खेल सकता है, क्वीन C7 खेल सकता है, बिशप इंटू F4 तक खेला जाता है। लेकिन यहाँ पर डिंग लीरेन चुनते हैं C इंटू D4, और अब मैग्नस कार्लसन खेलते हैं बिशप इंटू D6, जो कि वैसे बहुत ज़्यादा नहीं यहाँ पर खेला जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर अभी वो नॉर्मली क्वीन से एक्सेप्ट कर लें तो E इंटू D4 के बाद आप देखिए कि ये एक बैड बिशप के साथ ब्लैक खेलने वाला है, जबकि वाइट की पोजीशन जो है
बिल्कुल तैयार है कैसल होने के लिए, उसके सारे मोहरे आ चुके हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पर थोड़ा सा एज जो है वो वाइट के पास आ चुका है। तो मैग्नस कार्लसन खेलते हैं बिशप d6, तो डिंग लीरेन खेलते हैं d3। अब यहाँ पे देखिए मैग्नस कार्लसन एक पॉन सेक्रीफाइस कर रहे हैं। कैसे? अब बिशप a3 वापस खींचा, सो e d2 क्वीन d2। अब आप देख सकते हो कि कार्लसन के पास 6 पॉन है, जबकि डिंग लीरेन के पास यहाँ पर 7 पॉन है। लेकिन कार्लसन के पास प्ले बहुत ज़बरदस्त है। ये बिशप की वजह से किंग का कैसल इस साइड नहीं हो रहा है। दूसरा उनका डार्क कलर का बिशप चला गया। उनके पास डिंग लीरेन के पास एक लाइट कलर का बिशप है जो कि ख़राब है। तो अब इस गेम में डिंग लीरेन के पास एक मौका आएगा जहाँ पे वो पॉन वापस दे सकते थे, लेकिन उसके अलावा वो कोशिश करेंगे पोजीशन को डिफेंड करने की, क्योंकि वो पॉन अप हैं। मैग्नस कार्लसन यहाँ पर डिंग लीरेन खेलते हैं नाइट c6, डेवलपमेंट शुरू करते हैं। कार्लसन खेलते हैं क्वीन g5, g7 पे अटैक, सो रुक g8। अब रुक g8 का खेला डिंग लीरेन ने g7 को बचाने के लिए। तो इसका पर्पज़ ये हुआ कि किंग जो है वो इस साइड कैसल नहीं करने वाला है। अब कैसल एक ही साइड हो सकती है, लॉन्ग कैसल। तो अभी बिशप d3 लेके आते हैं मैग्नस कार्लसन, अपने भी कैसल की तैयारी, h6, सो क्वीन e3 यहाँ पर। और जैसे ही क्वीन b6 खेलते हैं डिंग लीरेन, तो मैग्नस कार्लसन खेलते हैं क्वीन e2। क्वीन लड़ने की ज़रूरत जो है वो नहीं है, क्योंकि वाइट के पीसेज जो है, मोहरे जो है वो काफ़ी अच्छी स्थिति में लग रहे हैं बजाय कि ब्लैक की पोजीशन के। तो ऐसे में क्वीन बोर्ड पर रहना जो है मैग्नस कार्लसन को लगातार अटैक देता रहेगा। बिशप d7 खेलते हैं यहाँ पर डिंग लीरेन, तो कासल शॉर्ट कैसल, तो डिंग लीरेन करते हैं लॉन्ग कैसल। एंड नाउ b4 इमीडिएटली। अब आप देखिए कि अगर किसी को आइडिया ना हो कि ये लंदन सिस्टम से शुरुआत हुई होगी, तो उसको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि ये लंदन सिस्टम पे गेम चल रहा है। और आप देख सकते हो कि कितनी जल्दी जो है वाइट को अग्रेसिव प्ले यहाँ पर मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर आपकी चाल है, आप चाहिए तो पॉज करके सोचिए, अगर आपको ब्लैक से पोजीशन इक्वलाइज करनी हो, बराबर करनी हो, तो आप यहाँ पे क्या खेलेंगे। यहाँ पर डिंग लीरेन के पास एक अच्छी चाल थी, वो चाल थी यहाँ पर उनको खेलना था e5, मतलब ये पॉन दे देना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए b5 तो आप खेल नहीं सकते, e4 आ रहा है। और अगर आप नाइट इंटू e5 मारते हैं, मतलब पॉन वापस लेते हैं, नाइट e5 क्वीन e5 और रुक जी e8 के बाद ब्लैक के पास कंप्लीट इक्वलिटी है यहाँ पर। तो ये भी एक तरीका था कि वो पॉन वापस कर दिया जाता है एक तरीके से। लेकिन यहाँ पर डिंग लीरेन जो है वो पॉन को बचाने के लिए चलते हैं, चुपचाप खेलते हैं किंग b8, c फाइल से उसको हटाते हैं। तो अब यहाँ पर कार्लसन खेलते हैं b5, नाइट a5, नाउ नाइट e5। तो जैसे ही यहाँ पर नाइट ने जो है e5 के स्क्वायर से कंट्रोल छोड़ा, तो यहाँ पर वाइट ने वो कंट्रोल ले लिया। अब अपने और बिशप पर अटैक किया हुआ है। तो अब यहाँ पे बिशप, अगर मान लीजिए कि वाइट को मौका मिले और वाइट इस बिशप को मार दे, तो दरअसल एंड गेम में डबल नाइट वर्सेस डबल बिशप हो जाएगा और उसमें वाइट का पलड़ा भारी रहेगा। तो इस बात को समझते हुए डिंग लीरेन को एक चाल और ख़राब करनी पड़ती है। वो बिशप e8 खेलते हैं, बिशप को बचाते हैं। नाउ बिशप b4। अब बिशप b4 कार्लसन के पास देखिए चालें इतनी अच्छी हैं, उनके पास a4 आ रहा है, तो बिशप हट के a4 के लिए जगह बनाइए। वो वक्त ले रहे हैं बोर्ड के ऊपर। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ब्लैक के पीसेस फंसे हुए हैं, और जैसे ये नाइट, जैसे ये रुक, तो उनको ये लग रहा है कि जितना समय बोर्ड पर वो और पोजीशन इंप्रूव करेंगे, ब्लैक को प्रॉब्लम जाएगी मूव्स ढूंढने में, और वही हो रहा था बोर्ड पर। रुक c8 खेला यहाँ पर डिंग लीरेन ने, उनको लगा कि c8 पे लाते हैं। अब मैग्नस कार्लसन खेलते हैं a4, और अब यहाँ पर एक बड़ी, यहाँ पर खेलना चाहिए था क्वीन c7 करके, ये एनालिसिस में कहा गया। लेकिन मैच में नाइट e4 खेलते हैं यहाँ पर डिंग लीरेन, और ये थी एक बड़ी ब्लंडर। अब आपकी चाल है, सोचिए पॉज करके कि ये मैच जो है आप कैसे जीत सकते हैं वाइट पीसेस से। मैग्नस कार्लसन ने खेला बिशप इंटू e4, अपना बिशप दे दिया। क्यों दिया? d इंटू e4। दरअसल क्वीन इंटू e4 के बाद अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे बड़ी समस्या आ चुकी है। जैसे कि ये पॉन आपका मर रहा है, तो ये बिशप यहाँ से हटता नहीं, वैसे भी उसके पास जगह नहीं है, तो वो मर रहा है। और जब तक वो बिशप नहीं हट रहा, तो अभी क्वीन आकर के ये रुक मर जाएगा, क्योंकि ये f8 का स्क्वायर कंट्रोल में है वाइट के। तो इतनी बुरी तरह यहाँ पर ब्लैक फंस गया कि उसने खेला f6। मान लीजिए वो g6 खेलते, तो यहाँ पे एक और गुड मूव आ रही थी जिसकी वजह से गेम खराब हो रहा था, वो था क्वीन f4। डार्क स्क्वायर पर अटैक, राजा के ऊपर डिस्कवर अटैक है, तो राजा को अगर हटेंगे किंग a8, तो क्वीन इंटू h6 के बाद जो है एक बार फिर से वाइट जो है ये गेम जीत जाएगा। वो देखिए वो रुक फिर से फंसा हुआ है पूरी तरीके से। तो f5 कर सकते थे, लेकिन क्वीन e2 बहुत सिंपल भी खेल दे वाइट, तो हमेशा ये जो वीकनेस है वो बहुत ही खुल के सामने आ जाएगी ब्लैक की। तो वाइट का पोजीशन बहुत ही सॉलिड यहाँ पर जो है वो हो चुका था। तो क्वीन इंटू e4 पर यहाँ पर f6 जो है चाल डिंग लीरेन ने खेली, बट क्वीन h7 के बाद रुक ट्रैप था। यहाँ पे नाइट b3 खेला, बट क्वीन इंटू g8, और यहाँ पर जो चाल मिस हो गई नाइट इंटू a1 के बाद डिंग लीरेन से, वो थी क्वीन इंटू e8। दरअसल यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरा पीसी चला गया, उनको अंदाजे नहीं हुआ, ये मिस्टेक हो गया उनसे कि रुक इंटू मारेंगे।
सो नाइट चेक आकर के क्वीन मर जाएगा। तो दोस्तों ये था एक एग्जाम्पल, जैसा कि मतलब मैं सिर्फ एक इंट्रो आपको बता रहा हूँ कि लंदन सिस्टम के मैचेस कितने एक्साइटिंग हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको 2-3 चीज़ें करनी होंगी। लगातार इस सीरीज़ को देखते रहें, जो भी मैं लाइंस आपको बताऊं, ओपनिंग बताऊं, जो भी सजेशंस दें उनको फॉलो करें, और धीरे धीरे आप इस लाइन में, अगर आप एमेच्योर हैं या नई खेलना शुरू कर रहे हैं, तो आप भी इस ओपनिंग में जो है वो मास्टर होने लग जाएंगे। थोड़ा धीमे धीमे इसको जाना होगा, थोड़ा इसको समझना होगा, इसके अलग अलग गेम्स समझने होंगे, अलग अलग वेरिएशन समझने होंगे, इसमें आने वाले ट्रैप्स को भी समझना होगा कि कैसे वो ट्रैप से बचा जा सकता है। और धीरे धीरे ये ओपनिंग जो है आपके लिए बड़ी ही एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है ऑनलाइन खेलने के लिए, अगर आप शौकिया खेलते हैं। टूर्नामेंट में भी अगर आप इसको खेलते हैं, तो जब मैग्नस कार्लसन टूर्नामेंट में से खेल सकते हैं, तो डेफिनेटली आप भी किसी से भी इसको खेल सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो की सीरीज़ आपको पसंद आएगी, ये गेम भी आपको पसंद आया होगा। अपने सुझाव हमें देना जो है दोस्तों ना भूलें। यूँ ही चेसबेस इंडिया को देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेसबेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें, और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेसबेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेसबेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज, सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेसबेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।